जय हिंद साथियों, एक बार फिर आप सबका जेपी परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके लिए आज से शुरू कर रहा हूं मैथ्स की क्लासेस। बच्चा लोगों, जो बच्चे मैथ्स की डिमांड कर रहे थे, आज की आपकी क्लासेस शुरू हो गई हैं मैथ्स की, जो कि हर एक एग्ज़ामों के लिए ये मैथ्स आपको चलेगी। जो भी आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए, वनडे एग्ज़ाम, जो भी आप एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, अगर उसमें संख्या पद्धति अंक गणित से कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, किसी भी तरह का क्वेश्चन आ रहा है, लेकर के एसएससी, जो भी बच्चे एसएससी, एमटीएस, यूपीएसआई और भी जो भी ऑल एग्ज़ाम्स, क्या भैया, ऑल एग्ज़ाम्स, किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए कोई भी बच्चा अगर प्रिपरेशन कर रहा है तो वो बना रहेगा क्लास में। आज आपकी फर्स्ट क्लास है। क्या है बच्चा? फर्स्ट क्लास है, जो कि मैं एक एक चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन सहित एक एक कॉन्सेप्ट धुआं करने वाले हैं बच्चा। धुआं क्या करने वाले हैं? धुआं गर्दा डाल देंगे, आग लगाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है आपका संख्या पद्धति। क्या है? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति से हम शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे? संख्या पद्धति से हम पढ़ेंगे, मैथ्स की शुरुआत करने वाले हैं। तो एक बार सभी लोग, बच्चे लोगों, क्लास अगर समझ में आए तो शानदार ज़बरदस्त लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब सब ठोंकते चलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम क्या है? पहले आप डालेंगे नंबर सिस्टम। एक एक चीज आपको मैं बिल्कुल बेसिक से बेसिक, दूध पीता हुआ बच्चा भी मैथ्स में कोई भी कमज़ोर नहीं रहेगा। मैथ्स में आपको बिल्कुल बेहतरीन समझ में आएगी। दूध पीता हुआ बच्चा भी समझ जाएगा इस प्रकार से, जिस प्रकार से मैं समझा रहा हूं। तो बने रहिए। नंबर सिस्टम पहले डालेंगे नंबर संख्या पद्धति। क्या इसको कहते हैं हिंदी में? संख्या पद्धति। ध्यान से देखिए, संख्या पद्धति। आखिर बच्चा लोगों, हम इसके नाम से ही समझते हैं। पहले हम इसके नाम के बात करते हैं कि संख्या पद्धति आखिरकार नंबर सिस्टम कहता क्या है। नंबर सिस्टम में हमको इसलिए हर एक चैप्टरों में पढ़ाया जाता है, हर एक चैप्टरों में, हर एक एग्जामों में नंबर सिस्टम से बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे कि हमको देखना पड़ेगा। पहले हमको मैथ्स पढ़ने से पहले हमको अंकों के बारे में, संख्याओं के बारे में, नंबर के बारे में हमको पता रहना चाहिए, तब हम आगे मैथ्स को आगे हम पढ़ सकते हैं। ठीक है ना? जब तक हमें नंबर नहीं पता रहेगा तो बच्चे कहाँ से हम पढ़ पाएंगे। चलिए तो हम पहले नंबर की बात करते हैं। पहले आप जान लीजिए कि अंकों, पहले हम बताएंगे आपको कि नंबर क्या होते हैं भैया। बच्चा लोगों, नंबर आपके पहले हम देखेंगे कि अंकों की नंबर क्या भैया? अंकों के गुणन क्या है? अंकों के मान क्या होंगे? अंकों के मान एक प्रकार से पहला मान होगा आपका वास्तविक मान। क्या हो जाएगा? पहला मान है आपका वास्तविक मान। वास्तविक मान देखेंगे आप तो वास्तविक मान आपको देखने को मिलेगा कि वास्तविक मान, जैसे कोई संख्या लिखी है, कोई भी संख्या है, क्या है? कोई भी संख्या है 8, 7, 6, 8, तो इसका क्या हो जाएगा? वास्तविक मान हमेशा स्थित रहता है। इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्या है बच्चा? बहुत ही ज़रूरी है। तो वास्तविक मान क्या रहता है? स्थित रहता है। 8 का 8 हो जाएगा। अब जैसे 8 का वास्तविक मान पूछा है तो इसका क्या हो जाएगा? 8 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्थित रहता है। क्या रहता है? स्थित रहता है। और एक मान होता है आपका स्थानीय मान। क्या होता है? स्थानीय मान। दूसरा, अब देखिए स्थानीय मान, जैसे 8 का स्थानीय मान पूछ लिया आपसे, हम नंबर के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए इसको आप जान लीजिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान 8 हो जाएगा, और 8 का, ये वाले 8 का हो जाएगा 8000, 800। जितनी भी पीछे संख्याएं हैं, जितनी भी पीछे किसी चीज़ का स्थानीय मान पूछा जा रहा है, उसके पीछे जितनी भी संख्या दी हुई है, उसके पीछे जितनी भी संख्या दी है, उसके पीछे क्या लगा देंगे? 0। वही हो जाएगा आपका स्थानीय मान। अब जैसे आपसे पूछ लिया गया कि 7, 8,
5 7 3। 7 का स्थानीय मान बताइए। पहले 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? पहले 7 का स्थानीय मान हो जाएगा आपका 7। पहले देखिए 0 कितने अंक को उसके पीछे 0 है, एक कितने अंक में है 0, एक अंक है 0, एक आज लग जाएगा। दोबारा पूछ रहा है 7 का पूछ रहा है हमें, इस नंबर का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान बताइए। ये क्वेश्चन बन सकता है, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। देखिए ये तो मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ जिससे कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए मैथ। देखिए अब देखिए 7 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 7 के पीछे कितने 0, 1 0 2 0 3 0 4 0, कितने 0 हैं 3 4 0 लगा दीजिए। आ गया, क्या हो गया 7 का स्थानीय मान समझ में आ गया। ऐसे ही आपको क्या हो जाएंगे, अंकों का मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंकों का मान। चलिए अब हम बात करते हैं नंबर के बारे में। आखिरकार बच्चा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको कक्षा 9 से हम पढ़ते आ रहे हैं, कक्षा 9 से हमको बताया जाता है, कक्षा 9 के चैप्टरों में भी दिया रहता है कि क्या क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ हम देखेंगे। देखिए कक्षा 9 के लेवल से भी हम बात करेंगे और हाई लेवल से कंपटीशन लेवल तक पूरी बात करते चल रहे हैं। चलिए देखिए तो क्या होती है, पहली संख्या हम बात करेंगे। क्या बात करेंगे? संख्याओं के प्रकार। संख्या के प्रकार आप हेडिंग डालेंगे। पढ़ने से पहले आपको क्या लिखना है? संख्या के प्रकार। संख्या के प्रकार, ये आपकी क्या हो जाएगी बच्चा? हेडिंग हो जाएगी। संख्या के प्रकार, पहली आपकी संख्या हो जाएगी परिमेय संख्या। ए नंबर डालेंगे, परिमेय संख्या। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक चल रहा है बच्चा, बहुत ही बेहतरीन। अगर कोई बच्चा बेसिक लेवल से भी नहीं पढ़ के आया है, अगर मैथ की क्लास में ये पूरी क्लास देख लेगा तो मुझे उम्मीद है, मुझे पूरा भरोसा है कि उसको ये मैथ की क्लास बिल्कुल बेहतरीन समझ में आ जाएगी। इसलिए कि मैं बिल्कुल एकदम बेसिक लेवल से निचोड़ का निचोड़ गर्दा डालने वाले हैं। आज हम मैथ पर एकदम गर्दा डाल के चलेंगे। चलिए देखिए परिमेय संख्या को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। ये नंबर आपको लिख लेना है बच्चा। ऐसे नंबरों को देखिए हमेशा याद करने के लिए क्या करें, आप लिख लें। रेशनल नंबर क्या होती है एक बात जान लीजिए। रेशनल नंबर को हम देखिए कैसे हम पहचान सकते हैं। हमेशा आप नंबरों को देखे होंगे किस फॉर्म में लिखी रहती है? P/Q के फॉर्म में लिखी रहती है। P/Q के बाम में, जैसे 1/2, 1/3, 1/5 कुछ भी दे दिया, 2/4 कुछ भी दे दिया, 2/3, 2/5 ऐसे कुछ भी दे सकता है बच्चा जो P/Q के फॉर्म में लिखी हो। अक्सर हम इन नंबरों को देखते हैं। रेशनल नंबर वैसी संख्याएं होती हैं जो कि P/Q के फॉर्म में लिखी हों। क्या हों? P/Q के फॉर्म में लिखी हूँ। देखिए P/Q के फॉर्म में लिखी हूँ, बट यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना है, Q डज नॉट इक्वल टू 0। अंश हर जो है आपका 0 नहीं होना चाहिए, तभी वो आपकी कहलाएगी कौन सी नंबर? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर कहलाएगी। क्या कहलाएगी? रेशनल नंबर कहलाएगी। P/Q का मतलब देखिए, P आपका क्या होना चाहिए? कोई पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कोई पूर्णांक होना चाहिए, कोई नंबर होना चाहिए। Q भी आपका क्या होना चाहिए? कोई नंबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कंडीशन है, लेकिन Q डज नॉट इक्वल टू 0। ये ध्यान में रखना है, Q जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए। देखिए कैसे, 1/0 ये नहीं हो सकती। क्या हो जाएगी? ये आपका क्या हो जाएगी? अपरिभाषित। क्या हो जाएगी? ये इसको हम कोई वही नहीं दे सकते हैं। इसका क्या हो जाएगी? ये नहीं हो सकती। आपकी क्या हो जाएगी? रेशनल नंबर आपकी ये नंबर नहीं हो सकती है। क्या नहीं हो सकती है? रेशनल नंबर ये नंबर नहीं हो सकती है। लेकिन देखिए अगर यही चीज़ को उल्टा करके लिख दें, उल्टा करने का मतलब देखिए 0/1 लिख दें, 0/1 लिख दें तो ये हो जाएगी आपकी 0। क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, और ये आपकी क्या हो जाएगी? रेशनल नंबर हो जाएगी। क्योंकि
ध्यान दीजिए, क्योंकि क्यू डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो यहाँ पर पूछा है। क्या दिया है? क्यू डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्यू डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्यू डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि क्यू जो है वो ज़ीरो नहीं है। क्या है? क्यू जो है वो ज़ीरो नहीं है। ऊपर हमें कुछ भी हो, ऊपर हमें पूर्णांक कुछ भी हो, ऊपर हमें कोई भी पूर्णांक दे दिया जाए, ऊपर कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, इनफाइनाइट कोई भी नंबर हो, अनंत कोई भी नंबर हो, ऊपर से क्या होनी चाहिए हमें मतलब नहीं है, नीचे से मतलब है हमें। नीचे क्या होना चाहिए? ज़ीरो नहीं होना चाहिए। वही संख्या हो जाएगी आपकी रैशनल नंबर। समझ में आ गया? ये बात समझ में आ गई। आज से रैशनल नंबर का काम समाप्त। क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर का काम समाप्त। यहाँ पर हम क्या कर दिए? गर्दा डाल दिए हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। संख्या पद्धति का दूसरा प्रकार हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, आ लिख लीजिए, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर देखिए, ई डबल आर हो जाएगा, इरेशनल नंबर। क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में भी यही कंडीशन है। क्या है? इरेशनल नंबर में भी यही कंडीशन है कि क्यू डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। क्या होता है? क्यू डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। एग्जाम्पल से हम इसको एग्जाम्पल्स देख करके पता करेंगे कि कौन सी क्या है, कौन सी क्या नहीं है। एक बात आप ध्यान रखिए कि आपको कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है कि 22/7 हमारा क्या होता है? 22/7 हमारा क्या होता है? पाई का मान होता है। क्या होता है? पाई का मान होता है। ध्यान रखिए, 22/7 आपका क्या होता है? पाई का मान होता है, जिससे कि हमारी ये 22/7 हमारी क्या हो जाएगी? रैशनल नंबर होगी। और पाई अगर कहीं पर दे दिया तो वो हो जाएगी आपकी इरेशनल नंबर। क्या हो जाएगी? इरेशनल नंबर हो जाएगी। इरेशनल नंबर पहचान कैसे सकते हैं? अपरिमेय संख्या हम पहचानेंगे कैसे? बच्चा लोगों, जौन संख्या रूट में लिखी हो, रूट में लिखी हो, जैसे √3 हो गई, √5 हो गई, √6 हो गई, √6 हो गई, कुछ भी कैसे भी रूट के अंदर लिखी भी हो, क्या है? रूट के अंदर लिखी होनी चाहिए, वही संख्या आपकी क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। और आपका ये हो जाएगी पाई भी आपकी क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या होगी। लेकिन अगर क्वेश्चन में 22/7 को लेकर के पूछ रहा है कि बच्चा आपको ध्यान रखना है कि यार हम 22/7 तो पढ़े हैं कि 22/7 क्या होती है? रैशनल नंबर होती है। अगर आपको क्वेश्चन में इरेशनल नंबर का भी पाई भी दे देगा, क्या दे देगा कि आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 22/7, इसमें आप पहचाने कि इरेशनल नंबर कौन सी है? 22/7 दे देगा, पाई दे देगा, 3.14 दे देगा, क्या दे देगा? ऐसे संख्याओं को जो है दे दिया जाता है। क्या दे देता है? तो यहाँ पर आपकी हो जाएगी क्या? 22/7 क्या हो जाएगी? आपकी रेशनल नंबर होगी। ये 22/7 रेशनल नंबर के रूप में है, क्योंकि 22/7 के रूप में बटे में लिखी हुई है, डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। क्यों डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो? लेकिन यहाँ पर क्या है? पाई जो है वो आपकी हो जाएगी इरेशनल नंबर। क्या हो जाएगी? इरेशनल नंबर। और 3.14 भी आपकी क्या हो जाएगी? इरेशनल नंबर होगी। ठीक है, चलिए, इरेशनल नंबर होगी। यहाँ तक समझ में आ गया? ये चीज़ आपको पाई की कंडीशन समझ में आ गई, इरेशनल नंबर भी समझ में आ गया। इसमें क्या होना चाहिए? क्यू डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इसमें भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्यू डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। क्यों इसमें भी शून्य नहीं होगा? क्या होगा? क्यों इसमें भी शून्य नहीं होगा। देखिए, आज हम नंबर के बारे में पूरा बात कर लेंगे। शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद, बेहतर और बेहतरीन के लिए एक यही क्लास आपको। देखिए, चलिए दूसरी हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्या। आखिरकार बच्चा प्राकृतिक संख्या क्या होती है? देखिए, प्राकृतिक
संख्या, ये अक्सर प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर बेहतरीन है बच्चा लोगों। तीसरी आपकी क्या हो जाएगी, प्राकृतिक संख्या, जो कि है नेचुरल नंबर, जिसे हम गिन सकें। सीधा सा ध्यान रखें कि आप ज़ीरो को तो गिनते नहीं हैं, गिनना आप कहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक से स्टार्ट करते हैं, जिसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर। ध्यान में रखना ये बात, जो हमें गिना जा सके, जिस संख्या को गिना जा सके, वही संख्या होती है आपकी नेचुरल नंबर। द काउंटेबल ऑफ नंबर्स दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, जिसे हम काउंट कर सकें, जहाँ से हम काउंट करते हैं। अब जैसे 5 लोग बैठे हैं तो हम ज़ीरो तो बोलेंगे नहीं कि बच्चे 0 1 2 3 4 5, ऐसा थोड़े नहीं होता है। बोला क्या जाता है कि 1 2 3 4 5। कहाँ से स्टार्ट होती है, नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इनफाइनाइट क्या हो जाएगी बच्चा, कहीं तक भी जा सकती है। ये ससुरी किसी हद तक जा सकती है, क्या हो जाएगी, किसी हद तक जा सकती है। इसको किससे डोनेट करते हैं, n से इसको प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं कि नेचुरल नंबर n होती है। क्या है, n से इसे प्रदर्शित करते हैं। नेचुरल नंबर समझ गए आप। चलिए बात करते हैं होल नंबर की। होल नंबर क्या होता है, आज से आपको संख्या के काम खत्म हो जाएगा कि संख्या से आपको संख्या पद्धति में केवल आपको जानना इतना बहुत ज़रूरी है कि संख्या पद्धति आखिरकार हमको पढ़ना किस लिए है बच्चा, कि पढ़ना किस लिए है। नहीं तो पता लगे कि आप पूरी मैथ पढ़ डाले हो, संख्या पद्धति नहीं पढ़े हो। नंबर के बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि ये चैप्टर आपको हमेशा जहाँ भी देखेंगे कि आपको ये फर्स्ट चैप्टर में ही, आपको मैथ के फर्स्ट चैप्टर में ही आपको देखने को मिलता है। किसी भी एग्जाम में जाएंगे आप, फर्स्ट चैप्टर आपको क्या देखने को मिलेगा, रियल नंबर के नाम से होगा, या तो संख्या पद्धति के नाम से होगा, या तो नंबर सिस्टम के नाम से होगा। किसी भी प्रकार का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको नंबर जानना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि ये हमेशा क्या दिया रहता है, हमेशा ये आपको देखने को मिलता है। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, किस पॉइंट डाल लीजिएगा आप अपने हिसाब से। दूसरी नंबर आप संख्या के प्रकार में चलें, कौन सी संख्या हो जाएगी, होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर बेटा, होल नंबर क्या होती है, पूर्ण संख्या जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, ये देखिए पूर्ण संख्या क्या होती है, होल नंबर। क्या पूछ रहा है, होल नंबर। होल मतलब गोल नंबर, मतलब जो गोल हो, गोला से शुरू हो, 0 से शुरू होने वाली संख्या को क्या कहते हैं, होल नंबर। 1 हो, 0 से शुरू होगी, नेचुरल नंबर हमेशा 1 से शुरू होती है, होल नंबर आपकी 0 से शुरू होगी। ये अक्सर बच्चा लोगों, ये अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ लोग कि 0 से शुरू होने वाली संख्या क्या होती है और 1 से शुरू होने वाली संख्या क्या होती है। तो ध्यान रखिएगा कि 0 से शुरू होने वाली संख्या को होल नंबर कहते हैं और 1 से शुरू होने वाली संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या हो जाएगी, 0 से शुरू हुई, होल नंबर क्या हो जाएगी, 0 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट, कुछ भी हो सकती है। क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है, हो सकती है। क्या होगी, कुछ भी हो सकती है। 0 से शुरू होने वाली संख्या को होल नंबर कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या हम बात करेंगे, नेक्स्ट आपकी हो जाएगी, पहला चैप्टर आपका संख्या पद्धति। जो बच्चे एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल किसी भी चीज़ की वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि अगर उसमें नंबर सिस्टम आ रहा है तो एक एक चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसके बाद वाली क्लास में मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा, हर चीज़ होगा। आज एक आपको बेसिक बता रहा हूँ, क्वेश्चन एक एक प्रकार के क्वेश्चन आपको पढ़ाऊँगा, एक एक चीज़ के क्वेश्चन से आपको मैं जोड़ूँगा, दिखाऊँगा। सोता हुआ बच्चा भी याद करेगा, क्या करेगा, याद करेगा। आप भी सोचे, सोते हुए याद करेंगे, वाह क्या बात थी, ठीक है। तो वो चीज़ होना चाहिए।
चलिए बेटा, चलिए ध्यान रखते हैं, आगे नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे संख्या पद्धति में क्या पढ़ चुके हैं हम, होल नंबर की बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे इंटीजर की। क्या बात करेंगे? इंटीजर की बात करते हैं। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, इंटीजर, इंटीजर, पूर्णांक संख्या। इंटीजर क्या हो जाएगी? इंटीजर्स, इंटीजर कहें या इंटीजर्स कहें, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या आपको देखने को मिलेगा, पूर्णांक संख्या में ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक दोनों होते हैं। इंटीजर में आपको देखने को मिलेगा कि ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक आपको दोनों देखने को मिलेगा कि ऋण पूर्णांक क्या होता है और धन पूर्णांक क्या होता है। देखिए तो ऋण पूर्णांक जिसमें धनात्मक तथा ऋणात्मक, धनात्मक तथा ऋणात्मक, जीरो से धनात्मक धन तथा ऋण दोनों की तरफ जाएं, उसी को कहते हैं पूर्णांक संख्या। क्या कहेंगे? उसी को कहते हैं पूर्णांक संख्या। हमेशा आपको क्या देखने को मिलता है कि हमेशा दाहिने साइड क्या होता है, हमेशा दाहिने साइड हमें क्या देखने को मिलता है, 1 2 3 4 5 6 किसी भी हद तक चली जाएगी। और जीरो से लेकर के माइनस में ये क्या हो जाएगी, माइनस में क्या हो जाएगी, किसी भी हद तक ये जा सकती है। जीरो से धन की तरफ तथा जीरो से ऋण की तरफ वाली संख्याओं को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। समझ लीजिए, जीरो से शुरू होती है, ये क्या होती है, जीरो से कहाँ तक जाती है, धन में भी होती है, ऋण में भी होती है, उसी को कहते हैं पूर्णांक संख्या। ठीक है बच्चा, चलिए क्या हो गई, पूर्णांक संख्या यहाँ तक समझ में आ गई। ये क्या होती हैं कि धन में भी होती हैं और ऋण में भी होती हैं, दोनों में होती हैं, पॉजिटिव तथा निगेटिव दोनों होती हैं। ये आपकी पॉजिटिव और ये आपकी निगेटिव, उसी को कहेंगे पूर्णांक संख्या। इसका ग्राफ भी आपको देखने को मिलेगा, कभी कभी नंबर लाइन में शो करने को मिल जाता है। कुछ बच्चन क्या करेंगे कि जीरो यहाँ पर लगा के 1 2 3 4 इधर लिख के चले जाते हैं। इधर क्या होता है, हमेशा लेफ्ट साइड में, लेफ्ट में हमेशा ये ऋण होती है। क्या होती है? लेफ्ट में हमेशा ऋण हमको लिख के आना है, ना कि धन लिख के आना है। और राइट साइड में हमें क्या लिख के आना है, राइट में हमको 1 2 मतलब पॉजिटिव इंटीजर लिख के आना है। क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर लिख के आना है। ये भी किसी हद तक जा सकती है, इनफाइनाइट। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं कि इंटीजर की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। इंटीजर की ऋण पूर्णांक की, इंटीजर में ऋण पूर्णांक की, निगेटिव में क्या हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? तो ऋण में आपकी हो जाएगी इनफाइनाइट, किसी भी हद तक जितनी छोटी होगी उतना ही क्या हो जाएगी, जितना भी दूर जाएगी, जितना भी बड़ा अंक लिख के आएंगे उतना ही छोटा होगा। और सबसे बड़ी संख्या ऋण पूर्णांक की क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी -1। क्या हो जाएगी? -1, क्योंकि ये आपकी ऋण पूर्णांक में सबसे बड़ी संख्या है। क्या है? सबसे बड़ी संख्या है। क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। और सबसे छोटी ऋण में क्या हो जाएगी, ऋण इंटीजर में सबसे छोटी -इनफाइनाइट, अनंत हो जाएगी। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऋणात्मक सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, ऋणात्मक सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है। तो उसमें क्वेश्चन दे देगा, पाई दे देगा, -1 दे देगा। और सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है ऋणात्मक में, तो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये बात ध्यान में रखना, ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट बात हम करेंगे,
समझ में आ गया। धन पूर्णांक ऋण पूर्णांक दोनों समझ में आ गए कि धन क्या होती है। धन हमेशा दाहिने तरफ जाती है और ऋण हमेशा बाएं की तरफ आती है, उसी को धन और ऋण के नाम से बता देते हैं। धन हमेशा ऋण में ऋण लगा रहेगा, निगेटिव इंटीजर हो गया, और पॉजिटिव में पॉजिटिव लगा रहेगा। ये पॉजिटिव लगा है, क्या हो गया, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो क्या हो जाएगी ये। और सबसे बड़ी पॉजिटिव संख्या कौन सी हो जाएगी, माइनस इनफाइनाइट। सबसे बड़ी पॉजिटिव संख्या कौन सी हो जाएगी, पॉजिटिव में इनफाइनाइट हो जाएगी, और सबसे छोटी आपकी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे ऋण पूर्णांक, ऋण इंटीजर नंबर। देखिए शून्य हमें देखने को मिलता है हर जगह। हम शून्य से क्या हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। शून्य से हम करेंगे, शून्य क्या होता है, ये बात नोट में लिख लीजिएगा। शून्य गुणे शून्य बराबर शून्य, मतलब शून्य गुणे शून्य बराबर अपरिभाषित होता है। क्या होता है, अपरिभाषित होता है, ध्यान रखना। और शून्य भागे शून्य बराबर अपरिभाषित होता है। क्या होता है, अपरिभाषित। ये भैया भाषित नहीं है, इसका कोई परिभाषा नहीं है, इसको हम कुछ नहीं कह सकते हैं। शून्य गुणे शून्य, शून्य भागे शून्य क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। ये बात ध्यान में रखना। ये बात आपको हम शून्य के अंतराल में बताए हैं। क्या बताए हैं, शून्य में, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। बेटा लोगों, एक बच्चा लोगों, दोस्तों, फ्रेंड्स, मित्रों, सब कुछ ध्यान रख लीजिएगा। एक चीज़ आपको एक बेसिक लेवल से मैं बताते चल रहा हूँ। आप एक नोट्स अगर बना ले तो बहुत अच्छा है, देखते चलें, बस क्लास आप देखते चलें बस, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट हम बात करेंगे कौन सी संख्या, नेक्स्ट हो जाएगी आपकी शून्य पढ़ चुके हैं हम। धन कौन सी हो जाएगी, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स की बात करेंगे। ऑड नंबर्स कौन सी हो जाएगी, हमारी सम संख्या। ऑड नंबर को हम क्या, इवन नंबर को हम क्या कहते हैं, इवन नंबर। सब नंबर के बारे में आज हम पढ़ करके कल से हमारा शुरू होगा क्वेश्चन का दबदबा शुरू करेंगे कल से बेहतरीन तरीके से। सम संख्या क्या है ये बच्चा, सम संख्या वो संख्याएं होती हैं, इवन नंबर वो नंबर्स होती हैं जो 2 से कट जाएं। ये बात छोटा सा बच्चा भी, कक्षा 9 का बच्चा भी ध्यान में होता है उसके, ये बात आप भी जान लीजिए। बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से भी जानना ज़रूरी होता है। क्या होती है, इवन नंबर जो 2 से कट जाएं, 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं को इवन नंबर कहते हैं। ऑड नंबर हो जाएगी आपकी, जो 2 से विभाजित नहीं हो सकती हैं उन्हीं को ऑड नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल, जो 2 से विभाजित नहीं हो सकती हैं उन्हें हम ऑड नंबर कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं, और जो 2 से विभाजित हो जाएं उन्हें सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है। जो 2 से विभाजित हो जाती हैं उन्हीं को इवन नंबर कहते हैं, और जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें हम ऑड नंबर कहते हैं। जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13, इसके बीचवा में जो संख्या बची हैं वही हो जाएंगी आपकी इवन नंबर या ऑड नंबर हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, ऑड नंबर हो जाती हैं, ठीक। इसमें भी आपको ध्यान में रखना है कि धन इवन नंबर, पॉजिटिव इवन नंबर आपकी हो जाएगी 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह हो जाएगी। और निगेटिव इवन नंबर आपकी हो जाएगी -2, -4,
ये मत ध्यान रखिएगा कि माइनस में अगर दिया है, अगर निगेटिव इवन नंबर पूछ रहा है तो उसमें भी क्या हो जाएगी कि उसमें भी जो 2 से विभाजित होनी चाहिए, ये संख्या 2 से विभाजित होनी चाहिए और उसके आगे क्या होनी चाहिए, माइनस लगा होना चाहिए। उसी को कहेंगे हम निगेटिव इंटीजर नंबर। ये आपकी हो जाएगी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इवन नंबर, और ये आपकी हो जाएगी निगेटिव इवन नंबर। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए, ऑड में भी यही क्रिया है, ऑड में भी आपकी यही क्रिया हो जाएगी। जो पॉजिटिव में है वो पॉजिटिव रहेगी, जो निगेटिव में है वो निगेटिव में लिखी जाएगी। क्या है, ऑड इवन नंबर, ऑड इवन नंबर, ऑड पॉजिटिव नंबर और ऑड निगेटिव नंबर, ये भी हो सकती हैं। ठीक है, देखिए समझ लीजिए। अच्छा, ऑड इवन नंबर, ऑड पॉजिटिव नंबर क्या हो जाएगी, ऑड पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर क्या हो जाएंगी, जो ऑड में हो, ऑड नंबर हो और पॉजिटिव भी हो। तो 3, 5, 7, 11, 9, 11 एंड सो ऑन क्या हो जाएंगी, ये ऑड पॉजिटिव नंबर। और ऑड निगेटिव नंबर, निगेटिव नंबर क्या हो जाएंगी, जैसे -3 हो गया, -5 हो गया, क्या हो जाएगा, -3, -5, -7, -9, -11 एंड सो ऑन क्या हो जाएगी, माइनस में होनी चाहिए, वही हो जाएगी आपकी ऑड निगेटिव नंबर। यहाँ तक समझ गए। चलिए, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। देखिए, चलिए नेक्स्ट संख्या की हम बात करेंगे, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगी, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होती है बच्चा, इसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं, भाज्य। क्या कहते हैं भैया, भाज्य संख्या। भाज्य, हिंदी नाम इनका बड़ा अजीब है, लेकिन याद रखने में थोड़ा कठिनाइयाँ होंगी, लेकिन याद रखना बहुत ज़रूरी है। क्या है, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होती हैं बच्चा लोगों, कंपोजिट नंबर जो क्या हों, जो एक तथा स्वयं से, एक तथा स्वयं के अलावा भी किसी से कट जाए, उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। क्या कहते हैं, कट जाएं वही होती हैं भाज्य संख्या। देखिए ध्यान से, जैसे एग्जाम्पल में 6 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 12 हो गया, 10 भी होगा आपका। ऐसी संख्याओं को भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, भाज्य संख्या, जो एक तथा ज़ीरो के अलावा, एक तथा स्वयं के अलावा, एक तथा स्वयं के अलावा किसी से भी कट जाए, कोई अन्य नंबर से कट जाए, उसी को कहते हैं हम भाज्य संख्या। क्या कहते हैं, भाज्य संख्या, मतलब विभाजित हो जाए भाई, एक के अलावा एक तथा स्वयं के साथ में किसी से भी कट जाए, उसी को कहते हैं भाज्य संख्या। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये आप ध्यान रख लीजिए, ये सब ऐसी हो जाएंगी। 6 आपकी कट जाएगी, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 3 दूनिया 6 हो जाएगा, ठीक है, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 चौको 8 हो जाएगा। ये सब आपकी हो जाएंगी भाज्य संख्या, जो स्वयं के अलावा भी किसी अन्य नंबरों से भी कट जाए। ठीक है, चलिए इसको रखने से पहले हम बात कर लेते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को कहते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है, जो किसी से ना कटे, एक तथा स्वयं से कटे, बस हो गया, एक तथा स्वयं से कटे,
एक तथा स्वयं से कटे उसी को कहते हैं अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। फॉर एग्ज़ाम्पल ध्यान रखना, 3 हो गया आपका, 5 हो गया आपका, 7 हो गया और 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, ये आपकी हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जो एक तथा स्वयं से कट जाए, एक तथा स्वयं से कटे लेकिन और किसी संख्या से ना कटे, उसी को कहते हैं अभाज्य संख्या। ये बात ध्यान रखना, प्राइम नंबर उसी को कहा जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ तक कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट में मुझे कमेंट करके बताइएगा, फिर मैं आपको दोबारा बताऊंगा। कल से हम पढ़ेंगे क्या? कल से हमारी क्लासेस शुरू होंगी। क्या शुरू होगा? कल से हम क्वेश्चन का भयंकर से भयंकर क्वेश्चन शुरू करेंगे, जो कि एक साथ शुरू होंगे। शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। बने रहिए क्लास में, पर डे मिलिए मुझसे, पर डे आपको वीडियो मिलेगी, पर डे आप देखिए। मैं अधिक से अधिक कोशिश कर रहा हूँ आप तक वीडियो पहुँचाने की, अधिक से अधिक आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन नंबर, बेहतरीन से बेहतरीन मैथ समझ में आ जाए। बच्चा मैं ज्योग्राफी की भी क्लास लिया हूँ, जिससे कि आप ज्योग्राफी भी जा कर के पढ़ सकते हैं, मेरी क्लास से देख सकते हैं। जो भी डाउट हो आप वहाँ बताइए मुझे, मैं आपको नेक्स्ट में दोबारा फिर समझा दूँगा। ठीक है, चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टाटा। लेकिन मिलिएगा ज़रूर नेक्स्ट क्लास में। बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आऊँगा, जो हर एक कंपटीशन में, हर एक मैथ्स में, हर एक जो भी मैथ्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके लिए, जिसमें पूछा जाता है मैथ से अधिक क्वेश्चन से मैं क्वेश्चन उठा करके लाऊंगा, जिससे कि आप तक पहुंचाऊंगा और बेहतरीन समझाने की कोशिश करूंगा और बेहतरीन समझ में आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ज़रूर मिलना बच्चा, ज़रूर पढ़ते रहिए, बने रहिए। शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद यूट्यूब परिवार पर मेरे साथ। अगर क्लास समझ में आई होगी तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ग्रोथ करने में बिल्कुल मदद करिए। शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद, जिससे कि आप जैसे बच्चे काफ़ी लोग देख सकें। आप जैसे बच्चों बिल्कुल मुफ्त क्लास चल रही है। जेपी क्लास में आपको कोई भी पैसा नहीं लग रहा है, एकदम मुफ्त क्लास चल रही है। शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद लिखते चलिए, मोहर लगाते चलिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।